हेलो गाइस, वेलकम टू मोहम्मद असलम मैथ्स मस्ती। जैसा कि लगातार सिलसिलेवार हम यूपी टीजीटी पीजीटी मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस की सीरीज चला रहे हैं, जिसमें हम 90 क्वेश्चन इससे पहली वीडियो में दे चुके हैं। आज हम 91 से लेकर 100 तक के क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और एक लाइक का बटन अवश्य दबा दें, जिससे कि हम मोटिवेट हो सकें और आपको शॉर्ट ट्रिक आसान मेथड दे सकें। और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दें, जिससे कि वो भी इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। तो आइए ज़्यादा टाइम न लेते हुए हम क्वेश्चन नंबर 91 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 में लिखा है ए कांस्टेंट फोर्स F is equal to 2i minus 3j plus 2k is acting on a particle such that the particle is displaced from the point 1, 2, 3 to the point 3, 4, 5. The वर्क डन बाय द फोर्सेज, यानी इसका फोर्स पूछा उन्होंने कितना होगा। तो यहां से सॉल्यूशन पे हम बात कर रहे हैं। एफ हमें दिया है, एफ इज इक्वल टू 2i माइनस 3j प्लस 2k। अगर हम यहां से बात करें टाउन एफ इज इक्वल टू डी की वैल्यू डिस्प्लेसमेंट डी निकालें, वेक्टर डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3i प्लस में 4j प्लस 5k और माइनस i प्लस 2j प्लस 3k। सॉल्व करते हैं। 3 में से i जाएगा 2i बचेगा, 4 में से 2 जाएगा प्लस का 2j बचेगा, 5 में से 3 जाएगा प्लस का 2k बचेगा। अब वर्क डन हमें निकालना, कितना वर्क हुआ, तो वर्क डन W इज इक्वल टू एफ इंटू डी। सॉल्व करते हैं। एफ की वैल्यू 2i माइनस 3j प्लस 2k और यहाँ से कितना होगा 2i प्लस 2j प्लस 2k। आई डॉट आई 1 होता है, 2 2 जा 4 हो गया, 3 2 जा 6 हो गया और 2 2 जा 4 हो गया, 4 2 8 माइनस 6 इज इक्वल टू 2। वर्क डन कितना हुआ, तो डब्ल्यू आर के वर्क डन W इज इक्वल टू 2। इसको हम लिख सकते हैं, यही हमारा आंसर है। तो ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें लिखा इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर वेक्टर सच दैट वेक्टर ए मोड वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू मोड वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, देन द एंगल बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच का एंगल क्या होगा, ये हमें निकालना। सॉल्यूशन पर हम बात कर रहे हैं। देखिए हमें दिया है मॉड वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू मॉड वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। दोनों साइड का स्क्वायर किया तो ये स्क्वायर हो जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा। ओपन किया, मॉड वेक्टर ए स्क्वायर प्लस मॉड वेक्टर बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स मॉड वेक्टर ए मॉड वेक्टर बी, और यहाँ से लिख सकते हैं कोस थीटा इज इक्वल टू ये हो जाएगा मॉड वेक्टर ए स्क्वायर प्लस मॉड वेक्टर बी स्क्वायर माइनस 2 मॉड वेक्टर ए मॉड वेक्टर बी कोस थीटा। वेक्टर ए स्क्वायर कैंसिल, वेक्टर बी स्क्वायर कैंसिल। और यहाँ से मैं इसको मतलब लेफ्ट से राइट बना रहा हूँ, तो 4 मॉड वेक्टर ए मॉड वेक्टर बी कोस थीटा इज इक्वल टू 0। तो गाइस कोस थीटा इज इक्वल टू 0, तब थीटा इज इक्वल टू π/2। थीटा की वैल्यू π/2 और π/2 किसके इक्वल होता है 90 डिग्री के। तो ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर। प्लीज नोट डाउन। क्वेश्चन नंबर 93 पर हम आ चुके हैं। इसमें लिखा है इफ वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी आर 3 यूनिट वेक्टर्स सच दैट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल टू 0 वेयर वेक्टर 0 इज नल वेक्टर, देन तब वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए इज कितना होगा। सॉल्यूशन पर डिस्कस कर रहे हैं। लिखा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल टू 0। अगर दोनों साइड पे पावर 3 ले लें तो मिलेगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी की पावर 3 इज इक्वल टू 0। पावर 3 ना लेकर पावर 2 ले लेते हैं, पावर 2 और यहाँ भी पावर 2।
खोलते हैं, वेक्टर ए स्क्वायर प्लस वेक्टर बी स्क्वायर प्लस दोनों साइड का मोड लेके स्क्वायर किया, ये लिया, ये लिया। तो यहाँ से ये यूनिट वेक्टर है, वेक्टर ए का स्क्वायर, वेक्टर बी का स्क्वायर, वेक्टर सी का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए इज इक्वल टू 0। वेक्टर ए यूनिट वेक्टर है, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 2 टाइम्स वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए इज इक्वल टू 0। दोनों तीनों को जोड़ा तो हो गया 2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए इज इक्वल टू -3। तो 2 इधर चला जाएगा तो वैल्यू मिली वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए इज इक्वल टू -3 डिवाइडेड 2। तो गाइस इसमें ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर। यहाँ से जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें लिखा है इफ वेक्टर ए इज इक्वल टू आई प्लस जे प्लस के एंड आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, वेक्टर बी इज इक्वल टू आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 5 के कैप एंड वेक्टर सी इज इक्वल टू 7 आई कैप प्लस 9 जे कैप प्लस 11 के कैप, देन द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम हैविंग डायगोनल्स वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी एंड वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। इसका क्या निकालना है, हमें इसका निकालना है एरिया निकालना है। चलिए निकालते हैं एरिया। सॉल्यूशन पे बात करते हैं। लिखा वेक्टर ए इज इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। हमें ए प्लस बी निकालना है। अब बी लेते हैं, वेक्टर बी इज इक्वल टू आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 5 के कैप, दोनों को ऐड किया, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू 2 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 6 के कैप। अब लेना है बी प्लस सी। बी लेते हैं, वेक्टर बी इज इक्वल टू आई प्लस 3 जे प्लस 5 के और वेक्टर सी इज इक्वल टू 7 आई कैप, कैप लगा दें, आई कैप प्लस 9 जे कैप प्लस 11 के कैप। ऐड किया तो वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल टू 7 1 8 कैप प्लस 9 3 12 जे कैप प्लस 16 के कैप। अब एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम लिखेंगे, एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम इज इक्वल टू 1/2 मॉड किसका निकालना है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, इसका एरिया निकालना है, इज इक्वल टू 1/2 मॉड रहेगा, इसको बाद में ले सकते हैं। वैल्यू निकाल लेते हैं हम किसकी, इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ से। चलो 1/2 रखते हैं और ये वैल्यू मॉड में रहेगी। तो यहाँ से डिटर्मिनेंट आई जे के, आई जे के ए प्लस बी 2 4 6 8 12 16। हमने यहाँ से देखा, देखिए 2 यहाँ से कॉमन आ जाएगा और 4 यहाँ से कॉमन आ जाएगा, कॉमन ले लिया और मोड में सारी वैल्यू है 1/2। यहाँ से 2 कॉमन आया और यहाँ से 4 कॉमन आया, डिटर्मिनेंट कितना हो जाएगा, आई जे के 1 2 3 4 2 जा 8 4 2 जा 8 4 3 जा 12 4 4 जा 16। सॉल्व करते हैं 2 से 2 कैंसिल, यानी 4 तो रहेगा ही रहेगा। ब्रैकेट में आई के साथ कितना रहेगा 2 4 यानी 4 2 जा 8 माइनस 3 3 जा 9 माइनस जे
जे के साथ 4 1 जा 4 माइनस 3 2 जा 6 प्लस के साथ 3 1 जा 3 माइनस 4 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू यहाँ से हो गया 4 और यहाँ से देखिए माइनस का आई और प्लस का हो जाएगा 6 माइनस 2j और यहाँ से हो जाएगा माइनस का के। इसको सॉल्व कर सकते हैं -4i प्लस का 8j -4k। अब ये वैल्यू सारी की सारी चल रही थी मॉड में, ये वैल्यू चल रही थी मॉड में और यहाँ पे भी ये सब मॉड में थी। इसको चाहो तो लिख सकते हो, ये मोड में है, यहाँ से तो मोड में है ही, तो इसको और लिख सकते हैं मोड में, तो ये वैल्यू रहेगी मोड में। तो अब इसको लिख सकते हैं हम इज इक्वल टू अंडर रूट 4 चौक 16 4 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं अंडर रूट 4 चौक 16 प्लस 64 प्लस 16। इसको लिख सकते हैं अंडर रूट 16 दूनी 32 4 96। अभी किसका होता 4 रूट 16 छक्का 96 यानी 4 रूट 6 स्क्वायर यूनिट्स, 4 रूट 6 स्क्वायर यूनिट्स, यानी ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर। प्लीज नोट डाउन। क्वेश्चन नंबर 95 पर हम आ चुके हैं। इसमें लिखा है इफ द वेक्टर i माइनस 2j प्लस 3k माइनस 2i प्लस 3j माइनस 4k लैम्डा i माइनस j प्लस 2k आर लीनियरली डिपेंडेंट देन द वैल्यू ऑफ लैम्डा इज इक्वल टू। सॉल्यूशन पर बात करते हैं। ये लीनियरली डिपेंडेंट है तो इसका डिटर्मिनेंट जो होगा यानी मोड जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू होगी वो 0 के इक्वल होगी। यहाँ पे कोफिशिएंट 1 -2 3 और यहाँ कोफिशिएंट -2 3 और -4। नेक्स्ट में लैम्डा -1 और 2। ये डिटर्मिनेंट किसके इक्वल होना चाहिए 0 के इक्वल होना चाहिए। इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं तो वैल्यू कितनी मिलेगी i यानी 1 के साथ इसको हटाया 2 3 जा 6 माइनस माइनस प्लस लेकिन माइनस 4 1 जा 4 माइनस यानी प्लस का 2 इसको हटाया 2 2 जा 4 यानी -4 और इसकी मल्टीप्लाई की माइनस प्लस 4 लैम्डा प्लस का 3। अब क्या किया इसको हटाया 2 1 जा 2 ये प्लस का 2 रहेगा और यहाँ से माइनस का 3 लैम्डा इज इक्वल टू 0। सॉल्व करते हैं। यहाँ से 2 हो गया 6 - 4 2 और यहाँ से हो जाएगा हमारा माइनस का 8 और 2 4 जा 8 लैम्डा और ये हो गया प्लस का 3 2 जा 6 और माइनस का 3 3 जा 9 लैम्डा इज इक्वल टू 0। सॉल्व करते हैं 8 लैम्डा तो माइनस का लैम्डा बचेगा और यहाँ से 6 और 2 8 से 8 कैंसिल इज इक्वल टू 0। इसका मतलब लैम्डा की जो वैल्यू आ रही है वो 0 आ रही है। तो ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें लिखा है यहाँ से इफ द वैल्यू ऑफ, सॉल्यूशन पे बात कर रहे हैं, i क्रॉस j क्रॉस k प्लस j क्रॉस k प्लस i प्लस k क्रॉस i क्रॉस j इज इक्वल टू, देखिए गाइस जैसे i क्रॉस j क्रॉस i के इक्वल हो जाएगा प्लस j क्रॉस ये j के इक्वल हो जाएगा प्लस k क्रॉस ये k के इक्वल हो जाएगा। i क्रॉस i 0 होता है, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ओवरऑल 0। ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर। प्लीज नोट डाउन। क्वेश्चन नंबर 97 पर हम आ चुके हैं।
जिसमें लिखा है द शॉर्टर डिस्टेंस बिटवीन द स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन दे रखी है, इसको लिखते हैं हम सॉल्व करके, सॉल्यूशन पे डिस्कस कर रहे हैं। सॉल्यूशन लिखा x माइनस 6 डिवाइडेड 1 इज इक्वल टू, यहाँ से लिखा बाई माइनस और -2 डिवाइडेड -2 इज इक्वल टू, यहाँ से z -2 डिवाइडेड 2, इक्वेशन नंबर 1। सेकंड लिखा x माइनस 4 डिवाइडेड 3 इज इक्वल टू बाई डिवाइडेड -2, और यहाँ -0 लिख सकते हैं, इज इक्वल टू यहाँ से लिख सकते हैं z -1 डिवाइडेड -2, इक्वेशन नंबर सेकंड। ये इतना हम इसको लिख सकते हैं, हम इतना इस इक्वेशंस को लिख सकते हैं। तो गाइज शॉर्टर डिस्टेंस का हम फार्मूला जानते हैं, लिखेंगे वी नो दैट शॉर्टर डिस्टेंस का फार्मूला होता है शॉर्टर डिस्टेंस इज इक्वल टू वेक्टर a2 माइनस a1, वेक्टर a1 और दूसरे ब्रैकेट में वेक्टर v1 क्रॉस वेक्टर v2 डिवाइडेड मॉड वेक्टर v1 क्रॉस वेक्टर v2। अब हमें यहाँ से निकालना है, यहाँ से निकाल लें, देयरफॉर वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1 और इनटू वेक्टर v1 क्रॉस वेक्टर v2 इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट। यहाँ से देखना है हमें, ये पहली लाइन है, दूसरी लाइन है, -4 -6, -4 -6 कितना हो जाएगा, -10, -4 -6 हो गया -10, यानी -4 ये है, -6 यहाँ से मिलेगा तो हो गया -10। 0 -2, लेकिन -2 + 2 तो प्लस का 2 हो जाएगा, 1 -2 तो 1 -2 माइनस का 1 मिलेगा, 1 -2 माइनस का 1 मिलेगा, तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगी ये 0 -2, 0 -2 तो 2 मिलेगा, 0 -2 तो 2 मिलेगा, 0 और -2 तो माइनस का 2 मिलेगा, 0 -2 मिलेगा। ठीक, अब यहाँ से लिया हमने 1 -2 2 3 -2 -2, डिटर्मिनेंट क्लोज। ये वैल्यू हमारे पास आ रही है, हम इसको सॉल्व करते हैं। वैल्यू कितनी रहेगी, इज इक्वल टू -10 के साथ, -10 के साथ 2 2 4, माइनस माइनस प्लस का 4, और यहाँ से हो जाएगा माइनस माइनस प्लस का 2, -2 और माइनस का 6 और माइनस का 1, और यहाँ से 2 -2 और माइनस माइनस प्लस का 6। अगर मैं सॉल्व करूँ तो कितना आएगा, यहाँ से 8 9 80 माइनस का 80 और 4 2 8 माइनस का 8 दूनी 16 और यहाँ से 4 एकम 4 माइनस का 4। सॉल्व किया जा सबको, 16 4 20 यानी माइनस का 100। ये वैल्यू है माइनस का 100, यहाँ से वैल्यू आ रही है माइनस का 100। अब हमें निकालना है v1 क्रॉस v2, यहाँ से निकालेंगे v1 क्रॉस v2 की वैल्यू इज इक्वल टू, ये कितनी आएगी, तो इसको डायरेक्टली मोड है, क्योंकि यहाँ मोड है तो यहाँ रूट लेना पड़ेगा, और डायरेक्टली अगर निकालनी है तो यहाँ जो वैल्यू आ रही है, ये जो वैल्यू आ रही है, इसी का स्क्वायर करते चले जाएंगे, इसी का हम स्क्वायर करते चले जाएंगे, तो 4 + 4 यानी वैल्यू मिलेगी 4 + 4 का स्क्वायर प्लस -2 - 6 का स्क्वायर प्लस -2 + 6 का स्क्वायर। अब मैं अगर इसको सॉल्व करूं, यहाँ से हम इसको सॉल्व अगर करें तो वैल्यू मिलेगी इज इक्वल टू रूट के अंदर 6 यानी 8 का स्क्वायर प्लस यहाँ से मिलेगा -8 का स्क्वायर प्लस यहाँ से मिलेगा 4 का स्क्वायर, और गाइस अगर इसको सॉल्व किया जाए तो रूट के अंदर 64 + 64
प्लस 16। इसको और सॉल्व किया जाए तो यहाँ से मिलेगा इज इक्वल टू 64 64 128 और कितना 16, 8 से 14, 2 3 और 1 4, 144, यानी रूट के अंदर आ गया 144। तो ये वैल्यू हो गई हमारे पास इज इक्वल टू 12, यानी इसकी वैल्यू आ गई 12। अब यहाँ वैल्यू रख देते हैं इज इक्वल टू, इस वैल्यू को हम यहाँ रख देते हैं तो ये कितना रहेगा, ये तो आ गया -100 और ये हो गया 12, -100 और ये हो गया 12। तो अगर इसको काटे हम तो किससे कटेगा ये, 2 3 4, 2 से काट दीजिए, 4 से काट दीजिए, 4 दिया 12, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20 इज इक्वल टू -25 डिवाइडेड 3। डिस्टेंस जो नेगेटिव होती नहीं है तो 25/3 यही हमारा आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। तो शॉर्ट ट्रिक हम इस तरह से शॉर्ट ट्रिक से हम शॉर्ट एंड डिस्टेंस निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 98 का सॉल्यूशन देखते हैं। इसमें लिखा है द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम इस पॉइंट से टू द लाइन, इस लाइन पर। तो सीधा सीधा ऑप्शन हम सेटिस्फाई कर देते हैं। पहले ऑप्शन लिया हमने x की वैल्यू, y की वैल्यू, z की वैल्यू। x की वैल्यू कितनी है -4 + 5 इज इक्वल टू 1/4। y की वैल्यू कितनी है 1 + 3 इज इक्वल टू -1/9। z की वैल्यू कितनी है -3 -6। सॉल्व करते हैं, कितना हो गया यहाँ से -5 यानी 1 बचेगा इज इक्वल टू यहाँ से 4/4 बचेगा, यहाँ से -1/9 और ब्रैकेट में -9 तो माइनस माइनस प्लस 4 से 4 कैंसिल 1 इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू ये से कैंसिल यानी 1। तो सारी वैल्यू सेटिस्फाई हो रही है तो ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर। प्लीज नोट डाउन गाइस। क्वेश्चन नंबर 99 पर हम आ चुके हैं। इसमें लिखा है द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स a, 0 0 0, b0 एंड 0 0 c इज। कौन सी इक्वेशन होगी प्लेन की, इक्वेशन ऑफ द प्लेन कौन सी इक्वेशन प्लेन की है जिससे ये पॉइंट पास होते हैं, ये हमें बताना है। तो x की वैल्यू a, y की वैल्यू b, z की वैल्यू c, तो ये बताना है इसमें कौन सी इक्वेशन है जिससे पॉइंट पास होते हैं। सॉल्यूशन पर बात करते हैं। ये हमारे पास एक प्लेन है, इस पॉइंट से जो पास हो रहे हैं हमारे पास a, 0, 0, ये इस पॉइंट से जो पास होगा वो होगा 0 b 0 और इसके बाद यहाँ एक पॉइंट है जिससे पास हो रहा 0, 0, c। तो हमने इसको इससे मिलाया, ये एक प्लेन है, ये पॉइंट पास होना, जिस इस प्लेन से अगर एक पॉइंट पास हो जाए तो इसके लिए इक्वेशन सीधा हो जाती है x/a + y/b + z/c इज इक्वल टू 1। ये डायरेक्ट रिजल्ट है जो हमें याद रखना है। आज का अंतिम क्वेश्चन 100 द इमेज ऑफ p 1 3 4 इज इन द प्लेन 2x - y + z + 3 इज इक्वल टू 0 इज। इमेज क्या होगी प्लेन की, ये हमें बताना है। तो सीधा सीधा देखते हैं, ये कह रहे हैं प्लेन है, एक पॉइंट P है, इसकी इमेज क्या होगी P की इस प्लेन पर, यानी प्लेन क्या है, प्लेन है हमारे पास 2x। सॉल्यूशन पे बात कर रहे हैं 2x - y + z + 3 इज इक्वल टू 0। ये प्लेन है, इमेज बतानी है। तो देखो यहाँ से हम इस पॉइंट को इस पॉइंट को ऐड करके आधा कर देते हैं। ऑप्शन से चेक करते हैं, ये ऑप्शन लिया 3 और 1 कितना हो गया, 3 और 1 4 हो गया, 4 का आधा किया 2 हो गया, 5 और 3 8 हो गया, 8 का आधा किया 4 हो गया, -2 + 4 2 हो गया यानी 1 हो गया। इस पॉइंट को इसमें सेटिस्फाई कराते हैं। x की वैल्यू 2 है, 2 × 2 -4 + 1 + 3 इसी कट देखते हैं 0 आता है क्या, ये वैल्यू 0 आ रही है क्या, तो यहाँ से 0 आ रही है क्या चेक करते हैं। 2 × 2 = 4 4 और यहाँ से 2 × 4 -4 + 3, तो ये तो 4 से 4 कैंसिल हो गया, यानी कि कितना आ रहा 3 आ रहा। तो ये वैल्यू 0 के इक्वल नहीं आ रही, ये वैल्यू 0 के इक्वल नहीं आ रही। तो यहाँ से
दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं, बी ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर बी, 3 माइनस का कितना बचेगा, 3 में 1 ऐड किया, 3 में 1 ऐड किया, -3 में तो माइनस का 1 बचेगा, माइनस का 1, 5 3 8 यानी 4, और 2 4 6 यानी 3। पुट करते हैं, x की वैल्यू -1 है यानी 2 -1 और -4, और z की वैल्यू कितनी है, 3 है, प्लस का 3, और कितना है, प्लस का 3, और ये भी कितना है, और ये प्लस का 3 चल रहा है, इज इक्वल टू 2 बन जा 2 -2 -4 प्लस 3 3 6, तो ये हो जाएगा 4 4 -6 प्लस 6 इज इक्वल टू 0 आ गया। तो ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर। तो अब इस क्वेश्चन को ऑप्शन से लगाएंगे तो इजीली लग जाएगा, और अगर हम वैसे बिना ऑप्शन के लगाएंगे तो क्वेश्चन बहुत लेंदी हो जाएगा और बहुत समय लेगा। तो गाइज, यदि आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा है, हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, जिससे कि वो आपके जो बाकी दोस्त हैं वो भी इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। और हमारे इस वीडियो को लाइक अगर नहीं किया तो प्लीज़ लाइक का बटन दबा दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।